आखिर भगवान शिव ने क्यों किया पृथ्वी को जलमग्न और क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा मत्स्य अवतार। बात उस समय की है जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली थी और सारी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी, और उस समय भगवान विष्णु को लेना पड़ा अपना पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार। मत्स्य पुराण के अध्याय 1 के अनुसार एक समय की बात है, राजा मनु जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सुबह के समय नदी पर स्नान करने गए। स्नान करने के बाद तर्पण करते समय राजा मनु की हथेली में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई थी। राजा मनु जैसे ही उस मछली को वापस नदी में छोड़ने वाले थे, तभी वह छोटी मछली राजा मनु से बोली, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, इस नदी में बहुत सी बड़ी मछलियां हैं, अगर आपने मुझे इस नदी में छोड़ा तो वे बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, इसलिए राजन मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा मनु ने उस छोटी सी मछली को अपने जल के कलश में रख लिया और उसे महल ले आए। कुछ समय के बाद उस कलश से आवाज आने लगी कि राजन मुझे बाहर निकालो, यह स्थान मेरे लिए छोटा है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जब ये सुना और जैसे ही कलश में देखा तो राजा देखते हैं कि वह छोटी मछली अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी। राजा ने उस मछली को कलश से बाहर निकाला और एक बड़े से घड़े में रख दिया, लेकिन कुछ समय बाद उस घड़े से भी आवाज आई कि राजन मेरी रक्षा कीजिए, ये स्थान मेरे लिए छोटा है। राजा मनु देखते हैं कि वह मछली फिर से आकार में बड़ी हो गई है। फिर राजा मनु उस मछली को नदी में छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही राजा मनु मछली को नदी में छोड़कर जाने लगते हैं, तभी वह मछली फिर से बोलने लगती है कि राजन मेरी रक्षा कीजिए, ये स्थान मेरे लिए छोटा है। राजा ने जैसे ही देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। वह मछली नदी से भी बाहर निकल रही थी, उसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि वह नदी भी उसके सामने छोटी लग रही थी। तब राजा मनु ने अपने तपोबल से उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन ये क्या, क्षण भर में ही वह मछली समुद्र में भी नहीं समा रही थी। पल पल उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। उसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि समुद्र भी उसके सामने छोटा लगने लगा। राजा मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, या तो ये कोई मायावी असुर है या स्वयं भगवान की ही कोई माया है। तब राजा मनु ने हाथ जोड़कर उस मछली से कहा कि आप कौन हैं? क्या आप कोई मायावी असुर हैं या कोई देव हैं? कृपया आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए, जिन्होंने अभी तक एक मछली का रूप धारण किया था। अब भगवान विष्णु ने राजा मनु को अपना असली रूप दिखाया, जिसमें भगवान विष्णु का आधा शरीर मछली का था। राजा मनु ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु आपने ये मछली का रूप क्यों धारण किया हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा, मनु पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाली है, ये पर्वत पहाड़ सभी जल में डूब जाएंगे, जंगलों में आग लग जाएगी, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव जल में डूब जाएगा। राजा मनु ने कहा, प्रभु यह महाप्रलय पृथ्वी पर कब आने वाली है? तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा, मनु आज से 7 दिन बाद सूर्य की 7 किरणें पृथ्वी पर भयंकर अग्नि की वर्षा करेंगी, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे और जंगल उस अग्नि से जलने लगेंगे। सभी प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां जलकर राख हो जाएंगी। फिर संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाग, विद्युत पातक और श्रोण नामक ये 7 प्रलयकारी बादल एक साथ वर्षा करना आरंभ कर देंगे, जिससे धीरे धीरे सारी पृथ्वी जल में डूबने लगेगी। उस प्रलय के समय तुम्हारे पास देवताओं द्वारा निर्मित एक दिव्य नाव आएगी, और उस नाव के साथ तुम्हारे पास एक विशाल सर्प भी आएगा। उस सांप को तुम रस्सी की तरह नाव और मेरे सींग में बांध देना। मनु जब वह नाव तुम्हारे पास आएगी, सभी प्रकार के अनाजों के बीज, औषधि के बीज, सभी मनुष्य और पशु पक्षियों के साथ उस नाव पर चढ़ जाना। सप्त ऋषि भी उस नाव पर तुम्हारे साथ होंगे। तब राजा मनु ने कहा, प्रभु किंतु पृथ्वी पर इस प्रकार की महाप्रलय क्यों आ रही है? तब भगवान विष्णु ने कहा, मनु हैग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी द्वारा रचित चारों वेदों को चुरा लिया है और वह जल के अंदर छुपकर बैठ गया है। हैग्रीव को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु जल के अंदर एक जलीय जीव के द्वारा ही हो सकती है। चारों वेदों के बिना इस संसार में धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा और अधर्म रूपी अंधकार पूरे संसार में फैल जाएगा। इसलिए हैग्रीव का वध करना बहुत आवश्यक है। मनु जो मैंने तुमसे कहा है वह कार्य तुम्हें ही करना है। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते सारी पृथ्वी पर जल ही जल होने लगा। अब धीरे धीरे जल ने पृथ्वी को डुबाना शुरू कर दिया। सभी पहाड़,
पर्वत, पेड़ पौधे, वन, मैदान सभी प्रलय के जल में डूबने लगे। इधर राजा मनु ने अपने तपोबल से सभी प्रकार के जीव जंतुओं को अपने पास एकत्रित कर लिया था। जैसे ही जल की प्रलय राजा के पास आने लगी, तभी वहां पर एक दिव्य नाव आ गई जिसमें सप्तऋषि पहले से ही बैठे हुए थे। नाव के आते ही सभी मनुष्य और जीव उस नाव पर चढ़ गए। राजा मनु स्वयं सभी प्रकार के अनाज, पेड़ पौधे और औषधि के बीजों को लेकर नाव पर चढ़ गए। देखते ही देखते सारी पृथ्वी जल से डूबने लगी। हर एक स्थान पर बस जल ही जल था। सभी विशाल पहाड़, पर्वत, वन, नदी, मैदान सभी जल में विलीन हो चुके थे। लगातार वर्षा के कारण जल का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा था। जल का स्तर इतना बढ़ गया था कि राजा मनु की नाव भी उस जल की लहरों में डगमगाने लगी। तभी वहां पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु के साथ एक विशाल सर्प आया। तब राजा मनु ने उस सर्प से एक ओर से अपनी नाव को, दूसरी ओर से उस सांप को भगवान विष्णु रूपी मछली के सींग से बांध दिया। वह सांप एक रस्से की तरह उनकी नौका को बांधकर भगवान विष्णु के मत्स्य रूप के साथ चलने लगा। राजा मनु की नौका अब उस प्रलयकारी जल में शांत रूप से विचरण कर रही थी। तय समय पर भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप के द्वारा हैग्रीव नामक राक्षस का जल की गहराई में जाकर वध किया और चारों वेदों को उस राक्षस से मुक्त कराया। हैग्रीव के वध के बाद प्रलय के जल की वो लहरें भी शांत होने लगी। अब राजा मनु की नौका शांत जल में विचरण कर रही थी। धीरे धीरे जल भी कम होने लगा और पृथ्वी पर भूमि दिखने लगी। कुछ समय के पश्चात जल का स्तर भी काफी कम हो गया। तब राजा मनु ने दोबारा से उन बीजों और अनाजों के द्वारा पृथ्वी को पहले की तरह हरा भरा बनाया और सभी जीव जंतुओं की उस विनाशकारी महाप्रलय से रक्षा की। हम सभी राजा मनु की ही संतानें हैं जिन्होंने उस महाप्रलय से पृथ्वी पर उपस्थित हर एक जीव जंतु की रक्षा की थी।